साल 10-12 साल पहले रमजान शरीफ का मौका, और कहीं मैं गया था तो वहाँ रसूलुल्लाह की शान में कुछ पढ़ना था। मैंने एक नात पढ़ दी। अब जैसे ही मैंने नात पढ़ी उसमें मैंने कहा नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। तो मैंने तो लिखा, मैंने पढ़ दिया। अब जो इधर वाले थे तलवार लिए खड़े थे, उन्होंने कहा साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मुल्ला हो गए। सोचिए रसूल की शान में क्या कर रहे हैं ये। ठीक, अब थोड़ा इधर आ जाओ। तो 10 साल तक तो गाली उन्होंने दी, कोई सी बची नहीं जो मुझे नहीं दी। और मेरा गुनाह क्या है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझकर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हैं। अब ब्रजमोहन जी इसमें मैंने कौन सी गलत बात कह दी आप बताओ। लेकिन साहब दुनिया में कोई ऐसी गाली नहीं बची जो मुझे ना दी गई हो। टेलीविजन पर कहा जाने लगा आचार्य प्रमोद कृष्णम इस्लामाचार्य हैं, कोई कहता मुल्लाचार्य हैं, कोई कहता शैतान हैं, कोई कहता शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य मतलब जो शैतानों के गुरु हों। हमारी मैथोलॉजी कहती है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो मुझे कहते थे शुक्राचार्य। वो कौन कौन कहता था उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं, कोई बचा नहीं। अब साहब मुझ पे मेरे भी हमदर्द थे, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब एक काम करिए, आप इतने बढ़िया आदमी हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप तो गौरव हैं, आप तो हमारे सूरज हैं, चंदा हैं, ठीक है, एक काम करिए साहब। क्या करें साहब? ये YouTube से ये जो आपने पढ़ा है ना, पता नहीं क्या क्या कह दिया, इसे हटा दीजिएगा। मैंने कहा भाई इसे हटाने से क्या होगा? मैंने ये इसलिए थोड़ी कहा है कि ये किसी को अच्छा लगे। यदि मैं इसलिए कहता किसी को अच्छा लगे तो मैं डरता कि किसी को बुरा लगेगा। मैंने ये इसलिए कहा है कि ऐसा मैं मानता हूं। क्या बात, बहुत। अगर मैं इसलिए कहता, मैं पैसे लेके कव्वाली थोड़ी कर रहा हूं कि तुम्हारे घर आया तो तुम्हें बना दिया, उनके घर गया उनके लिए कह दिया, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी सूफी संत रसूल पैगंबर अवतार ऋषि मुनि महात्मा किसी एक कौम के लिए नहीं आता, और यदि वो किसी एक कौम तक महदूद है तो फिर वो पैगंबर नहीं कहा जाएगा, उसे अवतार नहीं कह सकते, उसे ऋषि मुनि महात्मा सूफी संत फकीर नहीं कहा जा सकता। अगर कोई एक जात की बात करता है, एक सूबे की बात करता है, एक समाज की बात करता है, सबके कल्याण की बात तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरे परिवार में पैदा हुआ है तो मैं सिर्फ इसका हूं, ये मेरे समाज में मैं इसका हूं। इसका मतलब फिर कहीं गड़बड़ है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। और ब्रजमोहन जी इसको अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जस्टिस कद्दूसी साहब, अच्छा चलिए आप बात करते हैं, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अकीदे के एतबार से भी और तमाम रिलीजियस बुक्स के आधार पर भी देखा जाए, तब भी मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। हमारे यहाँ बहुत लंबी लंबी इस पे चर्चाएं हुई हैं, बड़े बड़े सूत्र हैं, सबने कहा है। वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है वो उपनिषद देता है, अयम निजय परोवेति करना लघु से सामुदाय चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। भाई जब वसुधैव कुटुंबकम है, परमात्मा एक है, उसकी हम सब संतान हैं, तो यार हम अलग कहां से हो गए? या तो ये लिखो ना कि परमात्मा दो है। दुनिया में कोई आदमी आपको मिला, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई तीसरा हो, चाहे वो इस्लाम को फॉलो करता, कोई हो, मुझे बताओ जो ये कहता हो कि साहब अल्लाह दो हैं, ईश्वर दो हैं। अल्लाह, ईश्वर, खुदा, रब, गॉड, भगवान, परमात्मा, ये क्या है? ये नाम है। उर्दू में ये, अरबी में ये, फारसी में ये, इंग्लिश में ये, है ना? है?
अब अगर इन भाषा को अलग कर दिया जाए और उसका कुछ और भी नाम दे दिया जाए तो क्या फर्क पड़ा? परमात्मा लिबास और जबान का मोहताज थोड़ी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने लिबासों को और जबानों को दीन समझ लिया। अगर कोई संस्कृत बोल रहा है उसे तुम हिंदू समझ गए, कोई अरबी बोल रहा है उसमें समझ जाती है मुसलमान ही होगा, इंग्लिश बोल रहा है कि ये तो ईसाई होगा, है? कोई कहे गॉड इज ग्रेट, कोई कहे परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कोई कहे अल्लाह अकबर। बात तो एक ही है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई। अगर अल्लाह अकबर कह दिया तो एक तबका कहता है अब गलत है, लेकिन उधर दूसरा कहता है कि अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो ये भी गलत है। यहाँ झगड़ा पैदा हुआ और उसी की वजह से आज जो सही चीजें हैं उन पे भी हम शक करते हैं। अब जब मैं 10 साल तक उनकी गाली खाई, अब उसके बाद एक ऐसा मौका आया मुमताज भाई के अयोध्या का फैसला हुआ। अब क्योंकि जब आपस में पहली बात ये फैसला करो कि हम एक परिवार हैं या नहीं, ये है बुनियादी प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, मंच पे जब बैठते हैं तो परिवार की बात करते हैं। मैंने एक बार कहा हरिद्वार में धर्म संसद हो रही थी, मैंने कहा भाई ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, विश्व बंधुत्व है, ये मंचों तक सीमित है या सच में है? तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो भैया तमाम मखलूक में तो मैं भी आता हूं। ठीक बताओ, बोलो कौन कहेगा कि कोई है ऐसा जो मुफ्ती ये कहे कि नहीं आचार्य प्रमोद कृष्ण अल्लाह की मखलूक का हिस्सा नहीं है? बताए जरा, बताए। अब भैया कहो तो सिद्ध करो, बताएं आप। मेरे दाढ़ी है तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले ये इसका फैसला करो कि हम एक परिवार हैं या नहीं है। और यदि एक परिवार हैं तो भाई मेरी गलती मेरे सामने कहो, मैं आपकी बताऊंगा, और फिर मिलजुल के एक साथ रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, एक आंगन में रहेंगे, एक आंगन में रहे हैं। वरना तो भाई झगड़ा जो है, जरा सा झगड़ा, हमारा जरा सा झगड़ा है, लोग इसको बड़ा चढ़ा करके पेश करेंगे और ये बड़ा बन जाएगा। हुआ ये कि जब राम मंदिर वाला फैसला आया, अयोध्या का फैसला आया, फैसला हो गया। मैंने कहा कुछ सेकुलर नेताओं से, ब्रजमोहन जी की भी पहली पार्टी वही है, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आज भी बीजेपी का सदस्य थोड़े हुआ हूं, हाँ, मगर मैं सच कल भी बोलता था, आज भी बोलता हूं, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं सच बोलूंगा। मुझे बताओ, जब फैसला आया तो मैंने ये कहा कि भाई अब मंदिर बनने का फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कोई रास्ता है आपके पास? नहीं। तो ये जो नौता आ रहा, दावतनामा आ रहा है, इसे तुम ठुकराओ मत। तुम एक पार्टी से लड़ो। अगर तुमने ये दावतनामा ठुकराया तो इसका संदेश ऐसा जाएगा जैसे तुम तो राम के खिलाफ हो, तुम अयोध्या के खिलाफ हो, कि साहब वहां जो है एक खास पार्टी का कब्जा है। अच्छा जी, किनका कब्जा है? अब जरा तफसील से मैं बताना चाहता हूँ। वहां जो ट्रस्ट बना उसके अध्यक्ष कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? नरेंद्र तिवारी के प्रमुख सचिव थे, पूरा खानदान कांग्रेसी। दूसरे तरफ देखो, मान लीजिएगा बीजेपी का कब्जा है। भाई अगर किसी गुरुद्वारे पे अकाली दल के किसी एक गुट का अध्यक्ष बन जाए तो क्या वहां अरदास करनी छोड़ दोगे? आप बताएं जाहिर है जैसा। अगर सियासी एतबार से कोई आपका विरोधी किसी मस्जिद का, किसी जगह का मुतवल्ली हो तो क्या वहां जाना छोड़ दिया जाएगा? हैं? अगर किसी मंदिर का पुजारी मुझे नापसंद करता हो तो मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा। ये कौन सा सही फैसला आपका? अब जैसे ही मैंने ये कहना शुरू किया तो जो
इधर वाले थे जो मुझे कहते थे तुम मुल्लाचार्य हो गए हो, इस्लामाचार्य हो गए हो, उन्होंने कहना शुरू कर दिया आचार्य प्रमोद कृष्णन तो देवता है। और जो मेरी बात पे ताली बजाते थे वो कहना शुरू कर दिया साहब ये तो बदल गए, ये तो उधर चले गए। अरे भाई, तुम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो सकते हो या उसका समर्थन करने वाले हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी ना हैसियत है, ना कुव्वत है, और ना कभी होगी कि तुम किसी अवतार के, किसी रसूल के, किसी पैगंबर के खिलाफ आप खड़े होकर के, आपकी हैसियत क्या है? क्या कोई दुनिया का मुसलमान ये कह सकता है कि खानाए काबा से चिट्ठी आवे और मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं? वो किसी फिरके का हो, ना मसलक का मसला है, ना फिरके का, ना किसी गुट का। तो दुनिया में जितने सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनमें किसी की हिम्मत है कि राम के यहाँ से दावतनामा आया उसे ठुकरा दो? तो भाई मैं राम को मानता था, मैं मानता हूं, राम हमारी आस्था के आधार हैं, और उसी राम ने हमें बताया है कि दूसरे मजहब के तमाम लोगों की तुम्हें इज्जत भी करनी है, मोहब्बत भी करनी है। मुझे बताइए कि मैं ईमान ले आता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? 20 करोड़ में एक और बढ़ गया? नहीं, बताओ। आप अभी हिंदू हो जाओ तो क्या फर्क पड़ गया? बात तब बड़ी और अच्छी है कि आप अपनी आस्था पे टिके रहो और मेरे सुख दुख में शामिल रहो, मेरी आस्था का सम्मान करो और मैं अपनी आस्था पे टिका रहूं, आपके अकीदे का एहतराम करूं। ये बात बड़ी है। अगर राम को मानने वाले पैगंबर का सम्मान करें और पैगंबर को मानने वाले राम का एहतराम करें, तब हिंदुस्तान बनता है। लेकिन नए नए तमाशे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।